नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण मैराथन क्लास, जिसमें हम उत्तराखंड में भू बंदोबस्त, राज्य की फसलें, बागवानी व मसाले, राज्य में सिंचाई, नहरें व बांध, कुमाऊं परिषद तथा डाक टिकट, उपनाम, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा व राज्यसभा, खनिज संपदा, राष्ट्रीय उद्यान आदि के बारे में फैक्ट वाइज जानेंगे। डिटेल्स में हम फिर से प्रत्येक टॉपिक की अलग अलग क्लास लाएंगे। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में डिटेल्स जानकारी ना मिले तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। दोस्तों, 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल का पेपर है और 22 जनवरी को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है। इसलिए ही यह मैराथन वीडियो बनाई गई है कि आप लोगों तक महत्वपूर्ण प्रश्न ही दिए जाएँ। आप लोग इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना, न रटने की कोशिश करना है और न ही लिखने की, क्योंकि दोस्तों लिखने में अभी बेवजह समय बर्बाद हो जाएगा। मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाना, लिंक कमेंट में पिन कर दिया गया है। हमारे चैनल पर आप लोगों को अति महत्वपूर्ण वीडियो ही अपलोडेड मिलेंगे, क्योंकि यह चैनल हमने 2 महीने पहले ही बनाया है। इसलिए परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो ही अपलोडेड हैं। डिटेल्स में हम आगे होने वाले एग्जाम्स के लिए शुरू करेंगे। दोस्तों, पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको बस रिवीजन करना है और आप लोग करंट अफेयर्स की वीडियो भी देख लेना, हमने चैनल पर डाली है। वह उत्तराखंड करंट अफेयर्स की मैराथन वीडियो 1 से 2 दिन में हम अपलोड कर देंगे। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट काफ़ी मेहनत से आपके लिए सेलेक्ट करके तैयार किया जाता है। अगर फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त, लैंड सेटलमेंट इन उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त अलग अलग समय पर हुआ है। सबसे पहले देसी राजाओं के समय भू बंदोबस्त हुआ था और उसके बाद गोरखों और अंग्रेज़ों के समय भू बंदोबस्त हुआ था। तत्पश्चात स्वतंत्रता के बाद भी उत्तराखंड में भू बंदोबस्त हुआ था। और दोस्तों, उत्तराखंड में पहला भू बंदोबस्त राजा रतनचंद के द्वारा किया गया था और वहीं गोरखों के समय पहला भू बंदोबस्त सुब्बा जोगमल के द्वारा 1791-92 ईस्वी में किया गया था। और अंग्रेज़ों के समय उत्तराखंड में कुल 11 भू बंदोबस्त हुए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण भू बंदोबस्त ही देखेंगे, जिसमें पहला है कुमाऊं का पहला भू बंदोबस्त कमिश्नर गार्डनर के समय 1815 ईस्वी में किया गया था। और गढ़वाल का पहला ब्रिटिशकालीन भू बंदोबस्त ट्रेल द्वारा 1816 में किया गया था। और दूसरा भू बंदोबस्त कुमाऊं था गढ़वाल में ट्रेल द्वारा 1816 में किया गया था। और तीसरा भू बंदोबस्त गढ़वाल था कुमाऊं में ट्रेल द्वारा 1817 में किया गया था। यह 3 साला भू बंदोबस्त था। चौथा भू बंदोबस्त कुमाऊं था गढ़वाल में ट्रेल द्वारा 1820 ईस्वी में किया गया था। यह भी 3 साला भू बंदोबस्त था। और दोस्तों, 5वां भू बंदोबस्त कुमाऊं था गढ़वाल दोनों में ट्रेल द्वारा 1823 में किया गया था। यह प्रथम पंचसाला भू बंदोबस्त भी कहलाया और इसे 80 साला भू बंदोबस्त भी कहते हैं। और दोस्तों, टिहरी गढ़वाल में पहला भू बंदोबस्त राजा सुदर्शन शाह द्वारा 1823 में किया गया था। और छठा ब्रिटिशकालीन भू बंदोबस्त कुमाऊं था गढ़वाल में ट्रेल द्वारा 1828 में किया गया था। और 7वां भू बंदोबस्त कुमाऊं था गढ़वाल में ट्रेल द्वारा 1833 में किया गया था। और 8वां भू बंदोबस्त गढ़वाल में 1840 में बेटन द्वारा किया गया था। और दोस्तों, कुमाऊं में 8वां भू बंदोबस्त बेटन द्वारा 1844 में किया गया था। और वहीं टिहरी गढ़वाल का दूसरा भू बंदोबस्त राजा भवानी शाह के समय 1860 ईस्वी में किया गया था। और गढ़वाल में ब्रिटिशकालीन भू बंदोबस्त, जो कि 9वां भू बंदोबस्त था, बेकेट द्वारा 1863 ईस्वी में किया गया था। और कुमाऊं में 9वां भू बंदोबस्त बेकेट तथा रैमजे द्वारा 1863 में किया गया था। और टिहरी गढ़वाल का तीसरा भू बंदोबस्त राजा प्रताप शाह द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों, ब्रिटिशकालीन 10वां भू बंदोबस्त गढ़वाल में E.K. पो द्वारा 1893 ईस्वी में किया गया था। और वहीं ब्रिटिशकालीन 10वां भू बंदोबस्त कुमाऊं में 1899 में गूज द्वारा किया गया था। और दोस्तों, टिहरी गढ़वाल का चौथा भू बंदोबस्त राजा कीर्ति शाह द्वारा 1903 ईस्वी में किया गया था। और 5वां टिहरी गढ़वाल में भू बंदोबस्त नरेंद्र शाह के समय 1924 ईस्वी में किया गया था।
और दोस्तों ब्रिटिशकालीन अंतिम भू बंदोबस्त गढ़वाल में, जो कि 11वां भू बंदोबस्त था, एवर्सन द्वारा 1988 में किया गया था। और वहीं संपूर्ण उत्तराखंड अंतिम बंदोबस्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1960 से 64 में किया गया था। दोस्तों अब हम उत्तराखंड राज्य की प्रमुख फसलों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले प्रमुख फसल है गेहूँ, जिसके लिए औसत तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और औसत वर्षा 70 सेंटीमीटर चाहिए। और दोस्तों उत्तराखंड राज्य में कुल कृषि क्षेत्रफल के 51.07% पर गेहूँ बोया जाता है, जबकि राज्य के कुल खाद्यान्न उत्पादन में गेहूँ का योगदान 33% है। और दोस्तों इसलिए ही राज्य की प्रमुख फसल गेहूँ को माना जाता है। और गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान है देहरादून, और उसके बाद दूसरा स्थान है उधमसिंह नगर, और तीसरा है हरिद्वार, और चौथा है पौड़ी। और दूसरी प्रमुख फसल है चावल। औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर चाहिए। और दोस्तों राज्य के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के 39.34% पर चावल बोया जाता है, जिसका कुल उत्पादन में 21.60% है। और दोस्तों चावल उत्पादन में उधमसिंह नगर जिला प्रथम स्थान पर है, और उसके बाद देहरादून, और फिर हरिद्वार, उसके बाद नैनीताल जिला है। और दोस्तों देहरादून का सूर्यधार बासमती चावल प्रसिद्ध है। वहीं उधमसिंह नगर में कोसी नदी घाटी को चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट फसल है मंडुआ अथवा कोदा। कुल उत्पादन में 15.80% योगदान है, और मंडुआ उत्पादन में अल्मोड़ा प्रथम स्थान पर है, उसके बाद पिथौरागढ़, फिर नैनीताल, फिर बागेश्वर। और दोस्तों राज्य का मंडुआ जापान को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट फसल है गन्ना। कुल उत्पादन में 6% योगदान गन्ना का है। और दोस्तों गन्ना उत्पादन में हरिद्वार प्रथम स्थान पर है, और उधमसिंह नगर दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर देहरादून है। नेक्स्ट फसल है जौ उत्पादन। दोस्तों जौ उत्पादन में पौड़ी जिला प्रथम स्थान पर है, और टिहरी दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर पिथौरागढ़ है, और चौथे स्थान पर अल्मोड़ा है। और नेक्स्ट फसल है मक्का। दोस्तों मक्का उत्पादन में देहरादून प्रथम स्थान पर है, और नैनीताल दूसरे स्थान पर है, और रुद्रप्रयाग तीसरे स्थान पर है। और सरसों उत्पादन में उधमसिंह नगर प्रथम स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर है हरिद्वार, और तीसरे स्थान पर है देहरादून। और दोस्तों दालें उत्पादन में उधमसिंह नगर प्रथम स्थान पर है, नैनीताल दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर अल्मोड़ा है, और चौथे स्थान पर बागेश्वर है। और नेक्स्ट है झंगोरा। दोस्तों झंगोरा को $1 बिलियन ग्रास की संज्ञा भी दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है बागवानी। दोस्तों राज्य में लीची, सेब, संतरा, आड़ू, अखरोट, नाशपाती आदि का उत्पादन बागवानी के तहत किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम सेब उत्पादन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सेब उत्पादन में उत्तरकाशी जिले का प्रथम स्थान है, और उत्तरकाशी के सेब को न्यूजीलैंड ब्रांड और हिमाचली ब्रांड नाम से बिकाया जाता है। वर्तमान में यह सेब हर्षिल ब्रांड के नाम से बिकता है। और नेक्स्ट है लीची। दोस्तों लीची का उत्पादन सर्वाधिक देहरादून में होता है, और सरकार ने लीची निर्यातक क्षेत्र भी देहरादून को घोषित किया है। और दोस्तों देहरादून के अतिरिक्त नैनीताल में भी लीची प्रसिद्ध है, और लीची का मुख्य उत्पादन शिवालिक रेंज में होता है। और राज्य में कुल फलों में सर्वाधिक उत्पादन है नाशपाती का, और उसके बाद होता है सेब का, और उसके बाद होता है आड़ू का, और फिर लीची का उत्पादन होता है। और राज्य में कुल फल उत्पादन में नैनीताल जिला प्रथम स्थान पर है, और देहरादून जिला दूसरे स्थान पर है। दोस्तों अब हम चाय के बारे में जान लेते हैं। चाय चीन का मूल पौधा है, जिसे 1820 ईस्वी में अंग्रेज भारत लाए थे, और चाय उत्पादन की शुरुआत असम और दार्जिलिंग क्षेत्र में की गई थी। और वहीं दोस्तों उत्तराखंड में चाय की शुरुआत कौसानी बागेश्वर में 1824 ईस्वी में बिशप हेबर द्वारा की गई थी, जबकि राज्य में चाय को प्रोत्साहन देने का कार्य 1835 में डॉक्टर रायले ने किया था। और राज्य में चाय की अत्याधुनिक इकाई बागेश्वर में स्थापित की गई है। और वहीं राज्य में नैनीताल
अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून में चाय के बागान विकसित किए गए हैं। और दोस्तों, राज्य की ऑर्गेनिक चाय को जापान, कनाडा और नीदरलैंड के द्वारा सर्वोच्च चाय का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड में मसाले का उत्पादन। दोस्तों, सर्वाधिक मसाले के उत्पादन में प्रथम स्थान है अदरक का, और दूसरा स्थान है हल्दी का, और तीसरा स्थान है लहसुन का। और दोस्तों, अल्मोड़ा के किशन चंद्र जोशी ने 6.6 मीटर ऊंचा मिर्च का पौधा उगाकर सबसे ऊंचे पौधे का रिकॉर्ड बनाया है, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और वहीं दोस्तों, सब्जी उत्पादन में राज्य में सर्वाधिक उत्पादन आलू का होता है। नेक्स्ट है मशरूम उत्पादन। दोस्तों, मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 50% सब्सिडी दे रही है, और उसके साथ पाश्चुराइज्ड कंपोस्ट भी दे रही है। साथ ही ग्राम स्तर पर मशरूम उत्पादन और पैकिंग संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और राज्य में मशरूम उत्पादन हेतु कंपोस्ट इकाई स्थापित की जा रही है, और यह की जा रही है जोलीकोट नैनीताल, भवाली नैनीताल, शंकरपुर, सहसपुर, देहरादून। और वहीं दोस्तों, मशरूम की प्रजाति ग्लाइकोडर्मा को देहरादून में प्रोत्साहित किया जा रहा है। और मशरूम गर्ल के नाम से दिव्या रावत, जो कि देहरादून के हैं, फेमस हैं। और मशरूम गर्ल 2 रंजना रावत है, जो कि रुद्रप्रयाग की हैं। इन्होंने गढ़ माटी संगठन बनाया है। और दोस्तों, दिव्या रावत द्वारा चमोली में सौम्या फूड्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। दोस्तों, राज्य में फसलों के अलावा अन्य उत्पादन भी होता है, जिसमें बेलोडिना की खेती भी की जाती है। दोस्तों, बेलोडिना 6000 फीट से 12000 फीट की ऊंचाई तक मिलता है, और यह गहरे अंधेरे नाम से प्रसिद्ध है। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं, और यह टॉक्सिक पौधा होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है ट्रोपेन अल्कालोइड। और दोस्तों, उत्तराखंड में इसकी खेती की शुरुआत 1903 ईस्वी में नॉर्मन गिल द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और नेक्स्ट है जीरेनियम। दोस्तों, जीरेनियम अफ्रीकी मूल का एक सुगंधित पौधा है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पेलरगोनियम ग्लोबियोलेंस, और इसके फूल गुलाबी या लाल बैंगनी रंग के होते हैं। इसकी पत्तियों से सुगंधित तेल निकाला जाता है, और यह पौधा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उग सकता है। और नेक्स्ट है जेट्रोफा, जिसे रतनजोड़, वगरेट या जंगली अरंडी भी कहते हैं। यह झाड़ियों के रूप में उगता है, और इससे प्राप्त होने वाले बीजों में 25% से 30% तेल होता है। इससे प्राप्त तेल को बायोडीजल कहते हैं, जो कि धुआं रहित होता है। और राज्य सरकार ने वर्ष 2003-04 में 22 करोड़ की जेट्रोफा परियोजना की शुरुआत की थी। और नेक्स्ट है अफीम या पोषक। दोस्तों, इसमें 12% तक मार्फिन पाई जाती है, और राज्य में अफीम की खेती अवैध है। नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई। दोस्तों, उत्तराखंड में सिंचाई कृषि का प्रमुख साधन है, और पर्वतीय क्षेत्र में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 13% भाग पर सिंचाई उपलब्ध है, और मैदानी क्षेत्र के कुल कृषि योग्य भूमि पर लगभग 54% भाग पर सिंचाई उपलब्ध है। नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई। दोस्तों, उत्तराखंड में सिंचाई कृषि का प्रमुख साधन है, और पर्वतीय क्षेत्र में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 13% भाग पर सिंचाई उपलब्ध है, और मैदानी क्षेत्र के कुल कृषि योग्य भूमि पर लगभग 54% भाग पर सिंचाई उपलब्ध है। राज्य में सिंचाई के साधन, सबसे पहले आता है परंपरागत साधन। दोस्तों, परंपरागत साधन के अंतर्गत झील, तालाब, जलाशय, पोखर और खाल आते हैं। और वहीं गढ़वाल में 51% सिंचाई झीलों से होती है, और कुमाऊं की 16.3% सिंचाई झीलों या तालाबों से होती है। और दोस्तों, तालाब गढ़वाल मंडल में सिंचाई का मुख्य साधन है। अगला सिंचाई का साधन है नलकूप। इसका अधिकतर विकास दून और शिवालिक क्षेत्रों से नीचे हुआ है, और राज्य में शुद्ध सिंचाई में सर्वाधिक योगदान नलकूपों का है। और दोस्तों, राज्य में निःशुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत वर्ष 1985 में हुई थी। और दोस्तों, कुमाऊं में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। नेक्स्ट सिंचाई का साधन है नहरें, कैनाल। गढ़वाल में नहरों का योगदान है 43.4
39.40% और कुआं में योगदान है 39.70%। और दोस्तों राज्य में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई नैनीताल में होती है और उसके बाद उधम सिंह नगर में होती है और उसके बाद देहरादून, फिर हरिद्वार में होती है। राज्य की प्रमुख नहरें। सबसे पहले प्रमुख नहर है अपर या ऊपरी गंगा नहर। यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है जिसका निर्माण 1842 से 1854 के मध्य हुआ था और 8 अप्रैल 1854 को इस नहर का निर्माण पूरा हुआ था और इसका उद्घाटन लाल डलहौजी ने किया था। और दोस्तों यह हरिद्वार में गंगा के दाहिनी ओर से निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है गंगा यमुना दोआब को सिंचाई उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है पूर्वी गंगा नहर। पूर्वी गंगा नहर भीमगोड़ा पुल हरिद्वार से गंगा नदी के बाईं तरफ से निकाली गई है। नेक्स्ट सिंचाई का साधन है टिहरी बांध परियोजना। दोस्तों इस बांध का शिलान्यास वर्ष 1972 में किया गया था और इसका पहला चरण 2006-07 में शुरू हुआ था और इस बांध से टिहरी, हरिद्वार और देहरादून में सिंचाई उपलब्ध कराई जाती है जिसमें चिला नहर का महत्वपूर्ण योगदान है। और चिला नहर का निर्माण 1974 से 1980 के बीच किया गया। यह नहर ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच बनाई गई है। नेक्स्ट है शक्ति नहर, पूर्वी यमुना नहर या डाकपतर नहर। इस नहर का निर्माण वर्ष 1965 में किया गया था। 11 किलोमीटर लंबी यह नहर ढालीपुर झील में मिलती है जिस पर आसन बैराज बना हुआ है। नेक्स्ट है शारदा नहर। दोस्तों शारदा नहर का निर्माण 1928 से 1930 के मध्य हुआ है। यह नहर वनवसा बैराज या शारदा बैराज से निकाली गई है। नेक्स्ट सिंचाई का साधन है जामरानी बांध। दोस्तों इस बांध का निर्माण गौला नदी पर उधम सिंह नगर और नैनीताल की सीमा पर हुआ है। इसका प्रस्ताव 1971 में तैयार हुआ था और वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के मध्य समझौता होने के बाद कार्य शुरू हुआ है। नेक्स्ट है नानक सागर बांध। दोस्तों यह बांध नंधौर नदी पर उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1962 में हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है डाक टिकट। दोस्तों 1965 में गोविंद बल्लभ पंत पर सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया था और यह डाक टिकट 15 पैसे का था। और पुनः 1988 में गोविंद बल्लभ पंत पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया और 1966 में स्वामी राम तीर्थ पर डाक टिकट जारी किया गया था जो कि कीर्ति शाह के दरबार में टिहरी आए थे। 1967 में 15 पैसे का डाक टिकट भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर जारी किया गया और 1970 में स्वामी श्रद्धानंद पर डाक टिकट जारी किया गया जिनका वास्तविक नाम था मुंशीराम। और 1975 में मोनाल पक्षी राज्य पक्षी पर 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया और 1976 में जिम कार्बेट व्यक्ति पर 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया और 1986 में कार्बेट नेशनल पार्क पर डाक टिकट जारी किया गया। कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। और दोस्तों 1977 में राज्य वृक्ष ब्रांच पर 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। 1982 में राज्य पुष्प ब्रह्म कमल पर 2.85 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया और 1983 में गोमुख पर डाक टिकट जारी किया गया और 1989 में आदि गो शंकराचार्य पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया और 1993 में राहुल सांकृत्यायन पर 100 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। और दोस्तों 1994 में चंद्रसेन गढ़वाली पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया और 1997 में IMA तथा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज पर 8 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया और वर्ष 2000 में देहरादून रेल के 100 साल पूरे होने पर 15 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट है वर्ष 2001 में केदारनाथ धाम पर 4 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया और 2002 में गुरुकुल कांगड़ी के 100 साल पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया गया और वर्ष 2003 में केम्प्टी फॉल पर तथा वर्ष 2003 में ही बद्रीनाथ धाम पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। और दोस्तों 27 जून 2004 को पंडित नैन सिंह रावत पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। इनको मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों वर्ष 2006 में रूपकुंड पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया।
नेक्स्ट है वर्ष 2014 में नंदा देवी पर डाक टिकट जारी किया गया और 2016 में गढ़वाल राइफल 3rd बटालियन पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया और वर्ष 2017 में कुमाऊं रेजिमेंट 3rd बटालियन पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। और दोस्तों 25 अप्रैल 2018 को हेमती नंदन बहुगुणा पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है कुमाऊं परिषद। दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 ईस्वी को हुई थी और कुमाऊं परिषद की स्थापना नैनीताल में हुई थी और इसकी स्थापना पंडित गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मीदत्त शास्त्री, बद्रीदत्त पांडे और इंद्रलाल शाह, हरगोविंद पंत, प्रेम बल्लभ पांडे आदि लोगों ने की थी। यह परिषद सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति और राष्ट्रीय चेतना के विकास के कारण स्थापित की गई थी। कुमाऊं परिषद के अधिवेशन। दोस्तों कुमाऊं परिषद के कुल 6 अधिवेशन हुए थे। प्रथम अधिवेशन 1917 ईस्वी में श्री जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में हुई थी और द्वितीय अधिवेशन 1918 ईस्वी में श्री तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में हल्द्वानी में हुई थी और तृतीय अधिवेशन 1919 ईस्वी में बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में कोटद्वार में हुई थी और चतुर्थ अधिवेशन 1920 ईस्वी में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में हुई थी और इसी अधिवेशन में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। और पांचवा अधिवेशन 1923 ईस्वी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में टनकपुर में हुई थी और छठा अधिवेशन 1926 ईस्वी में मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में गनियातौली अल्मोड़ा में हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है उपनाम। दोस्तों प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम इस प्रकार हैं। मौलिक पंडित नैनसिंह राउत को कहा जाता है और कुमाऊं साहित्य के प्रथम कवि के रूप में गुमानी कवि को जाना जाता है और गौरदा और लोकरत्न के नाम से गोविंददत्त पांडे को जाना जाता है और गिरीश तिवारी को कहा जाता है और दोस्तों हिमालय पुत्र और धरती पुत्र हेमती नंदन बहुगुणा को कहा जाता है और वहीं नाग कान काटी रानी के नाम से रानी कर्णावती जानी जाती है और चिपको गुमन गोरा देवी को कहा जाता है और दोस्तों टिंचरी माई और ठगुली देवी का वास्तविक नाम दीपा देवी है और अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू आयरन पंत को कहा जाता है और पहाड़ी विल्सन के नाम से फ्रेडरिक विल्सन प्रसिद्ध हैं और उत्तराखंड की झांसी की रानी तीलू रौतेली को कहा जाता है। नेक्स्ट श्रीमंत मोहनलाल उनियाल को कहा जाता है और जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा को कहा जाता है और मैती कल्याण सिंह रावत को कहा जाता है और दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा को कहा जाता है और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई पिंगला या प्योला जिया रानी को कहा जाता है और गढ़वाली नाम से बच्चूलाल भट्ट प्रसिद्ध हैं और दोस्तों धर्माधिकारी महिदर शर्मा डंगवाल को कहा जाता है। देवज्ञ मुकुंद राम बर्तवाल को कहा जाता है और उत्तराखंड आज़ाद श्रीधर की मोठी को कहा जाता है। गढ़ चाणक्य नाम से पुरिया नैथानी को जाना जाता है और मशरूम गर्ल दिव्या रावत को कहा जाता है और दोस्तों गोरा ब्राह्मण उपनाम से जिम कार्बेट को जाना जाता है। नेक्स्ट मिनी कार्बेट उपनाम से ठाकुर दत्त जोशी को जाना जाता है और उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से सुरेंद्र से भंडारी को जाना जाता है और दादाजी उपनाम से चंद्र सिंह राणा को जाना जाता है और कुमाऊं का राजा रैमजे को कहा जाता है और दोस्तों भाबर का विश्वकर्मा भी रैमजे को ही कहा जाता है। आइस प्रिंस उपनाम है नीरजा पैंतुली का और विकास पुरुष या मानव पुरुष नारायण दत्त तिवारी को कहा जाता है और दोस्तों पेशावर कांड के नायक के नाम से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को जाना जाता है। गुस्से या से सुमित्रा नंदन के उपनाम हैं और गढ़ केसरी के नाम से अंशु प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है और कुमाऊं केसरी के उपनाम से बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है और देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी को कहा जाता है। कुली बेगार आंदोलन के नायक के रूप में बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है और कुमाऊं का चाणक्य या कुमाऊं का शिवाजी पंडित हर्षदेव जोशी को कहा जाता है और काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव औली को कहा जाता है और वृक्ष मानव की उपनाम से विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है और दोस्तों इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड
या चारण शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है, और गढ़वाल का चंदन हेमती नंदन बहुगुणा को कहा जाता है, तथा गढ़वाल का महर्षि तारदत्त गरला को कहा जाता है, और गढ़वाल का महाराणा प्रताप कप्पू चौहान को कहा जाता है। पहाड़ का इंजीनियर माधव सिंह भंडारी को कहा जाता है। और दोस्तों उत्तराखंड का दानवीर कर्ण घनानंद खंडूड़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट माउंटेन गोड चंद्रप्रभा एतवाल को कहा जाता है, और उत्तराखंड की मदर टेरेसा माधुरी शर्मा को कहा जाता है, और उत्तराखंड का जनरल डायर चक्रधर जुयाल को कहा जाता है। पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट, कुमाऊं का गांधी देवेंद्र पांडे, और उत्तराखंड का गांधी इंद्रमण बडोनी। और दोस्तों कुमाऊं का मुसोलिनी हसदेव ओली को कहा जाता है, और उत्तराखंड का हातिम ताई कुंवर सैनी को कहा जाता है। वहीं उत्तराखंड के रॉबर्ट ब्रश कहा जाता है पुरुषोत्तम सिंह को, और अंग्रेज संत को कहा जाता है माधव आशीष को, और उत्तराखंड का अभिमन्यु कहा जाता है श्रीदेव सुमन को, और दानवीर कर्ण की उपाधि दी गई है रणजोत सिंह थापा को, और ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है दीप जोशी को, और मून माउंटेन चंद्रशिला को कहा जाता है। नेक्स्ट आदि पुरुष कहा जाता है राजा शालिवाहन को, और गोल्डन बाई के नाम से जाना जाता है जसपाल राणा को, और दोस्तों कुमाऊं का तुगलक कहा जाता है देवी चंद को, और उत्तराखंड का अशोक, गढ़वाल का बिस्मार्क, गढ़वाल का भीमसेन, गढ़वाल का नेपोलियन, उत्तराखंड का दुर्योधन, और गढ़वाल का युधिष्ठिर अजय पाल को कहा जाता है। और दोस्तों अजय पाल को गढ़वाल का कृष्ण भी कहा जाता है। उत्तराखंड का हुमायूं प्रद्युमन शाह को कहा जाता है, और उत्तराखंड का अकबर कीर्ति शाह को कहा जाता है। गढ़वाल का शिवाजी फतेह शाह को कहा जाता है, और हिंदुओं का रक्षक फतेह शाह को ही कहा जाता है, और गर्वभंजक के नाम से माधव सिंह भंडारी प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड के सूर्य मंदिर। दोस्तों उत्तराखंड में प्रमुख सूर्य मंदिर हैं कटारमल का सूर्य मंदिर, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। इसे बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहते हैं, और यह मंदिर उत्तराखंड शैली में राजा कटारमल द्वारा 10वीं सदी में निर्मित किया गया था। और दूसरा है मड़ का सूर्य मंदिर, यह पिथौरागढ़ में स्थित है। तीसरा है खेतीकान का सूर्य मंदिर, यह लोहाघाट चंपावत में स्थित है। और चौथा है पलेठी का सूर्य मंदिर, यह हिंडोला खाल टिहरी में स्थित है। यह उत्तराखंड का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है, और इसकी स्थापना 7वीं सदी में हुई है। और पांचवा है कुलसारी का सूर्य मंदिर, जो कि चमोली में स्थित है। और छठा है घोड़ाखाल का सूर्य मंदिर, जो कि घोड़ाखाल नैनीताल में स्थित है। और सातवां है भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, जो कि भटवाड़ी उत्तरकाशी में स्थित है। और आठवां है क्यार का सूर्य मंदिर, जो कि पौड़ी में स्थित है। और दोस्तों नौवां है रमक सुई दुगई अगर के सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित हैं। और 10वां है मंजियाली का सूर्य मंदिर नौगांव उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पौड़ी और नैनीताल जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर, और इसकी स्थापना 1936 में की गई। दूसरा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल है 442 वर्ग किलोमीटर, और इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। और दोस्तों तीसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, यह चमोली जिले में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर, और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यह उद्यान चमोली जिले में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किलोमीटर, और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार जिले में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। और लास्ट है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, और इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों फूलों की घाटी के नाम हैं नंदनकानन, जो कि केदारखंड में कहा गया है, और अलका मेघदूतम में फूलों की घाटी को कहा गया है, और इसके अन्य नाम हैं बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली, पुष्परसा और फ्रैंक स्माइथ घाटी। नेक्स्ट टॉपिक
उत्तराखंड के वन्यजीव विहार। दोस्तों उत्तराखंड में 7 वन्यजीव विहार हैं, जिनमें पहला है गोविंद वन्यजीव विहार, जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी और इसका क्षेत्रफल है 485.89 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हम आपके लाइक से मोटिवेट होते हैं, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दूसरा है केदारनाथ वन्यजीव विहार, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। और तीसरा है अस्कोट वन्यजीव विहार, यह है पिथौरागढ़ जिले में स्थित, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और नेक्स्ट है सोना नदी वन्यजीव विहार, जो कि पौड़ी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। नेक्स्ट है विंसर वन्यजीव विहार, अल्मोड़ा जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। और नेक्स्ट है मसूरी वन्यजीव विहार, यह देहरादून जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। और लास्ट है नंधौर वन्यजीव विहार, जो कि नैनीताल व चंपावत जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड में खनिज संपदा। दोस्तों उत्तराखंड में खनिज संपदा इस प्रकार है। देहरादून में चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, फॉस्फोराइट, डोलोमाइट, बेराइट्स आदि पाया जाता है। और चमोली जिले में मैग्नेसाइट, गंधक व मार्क्सिक तथा तांबा व टिन पाया जाता है। दोस्तों आप लोग करंट अफेयर की वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हमने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास भी चैनल पर अपलोड की हैं। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है अल्मोड़ा जिले में सोप स्टोन, जिसे टॉक कहते हैं, बेस मेटल्स, ग्रेफाइट्स व चांदी पाया जाता है। और उत्तरकाशी में स्लेट्स या सिलिका सैंड पाया जाता है और पौड़ी जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैबिनेट मंत्री। दोस्तों उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री इस प्रकार हैं। श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनके पास है मंत्रिपरिषद, कार्मिक एवं अखिल भारतीय सेवाओं का संस्थापना विषय कार्य, सतर्कता, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, नियोजन, राज्य संपत्ति, सूचना, गृह, कारागार, आबकारी, नागरिक उड्डयन एवं अर्धसैनिक कल्याण, राजस्व, औद्योगिक विकास, खनन, न्याय, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन आदि विभाग हैं। दूसरे मंत्री हैं श्री सतपाल महाराज, इनके पास है लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, धर्मोत्सव, पर्यटन, जलागम प्रबंध, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना, सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग सतपाल महाराज जी के पास हैं। नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री हैं श्री प्रेमचंद अग्रवाल, इनके पास है वित्त, वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबंधन, शहरी विकास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनर्गठन एवं जनगणना विभाग। दोस्तों वीडियो को 2 बार अवश्य देखें, स्किप करके गलती मत करना। नेक्स्ट है श्री गणेश जोशी, इनके पास है कृषि, उद्यान विभाग, रेशम विभाग, जैव प्रौद्योगिकी, सैनिक कल्याण, ग्राम्य विकास आदि। नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत। दोस्तों धन सिंह रावत जी के पास हैं विधायी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग आदि इनके पास हैं। और नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री हैं श्री सुबोध उनियाल जी, इनके पास है वन विभाग, भाषा विभाग, निर्वाचन, तकनीक शिक्षा विभाग। और नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री हैं श्रीमती रेखा आर्य जी, इनके पास है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, खेल, युवा कल्याण विभाग इनके पास हैं। और नेक्स्ट हैं श्री चंद्र नाम दास, इनके पास है समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, परिवहन, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग। नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री हैं श्री सौरभ बहुगुणा जी, इनके पास है पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल तथा कौशल विकास एवं सेवानियोजन विभाग। और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं श्री यशपाल आर्य जी। नेक्स्ट टॉपिक है लोकसभा सांसद। दोस्तों उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं श्री तीरथ सिंह रावत जी, जो कि पौड़ी संसदीय क्षेत्र से सदस्य हैं।
और प्रथम सदस्य रहे हैं पौड़ी से भक्त दर्शन, और दूसरे हैं वर्तमान में श्री अजय भट्ट जो कि नैनीताल संसदीय क्षेत्र से सदस्य हैं, और नैनीताल से प्रथम सांसद रहे हैं सीरी पांडे। तीसरे हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से वर्तमान सदस्य हैं, और प्रथम सदस्य रहे हैं भगवान राठौर जी, और चौथे हैं श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जो कि वर्तमान में टिहरी संसदीय क्षेत्र से सदस्य हैं, और टिहरी से प्रथम सांसद रही हैं श्रीमती कमलेंदुमती शाह, और वर्तमान में पाँचवें सांसद हैं श्री अजय टमटा जी जो कि अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से सदस्य हैं, और प्रथम सदस्य रहे हैं अल्मोड़ा से देवीदत्त पंत। नेक्स्ट टॉपिक है राज्यसभा सांसद। दोस्तों, उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, और वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं श्री अनिल बलूनी जी, और दूसरे हैं श्री नरेश बंसल जी, और तीसरे हैं डॉक्टर कल्पना सैनी जी। दोस्तों, डॉक्टर कल्पना सैनी निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई। नेक्स्ट टॉपिक है विधानसभा अध्यक्ष। दोस्तों, पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं प्रकाश पंत जो कि अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। इनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 2002 तक रहा था। और दूसरे हैं यशपाल आर्य जी जो कि पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष चुने गए, और इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा था। और तीसरे हैं हरवंश कपूर, इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। और चौथे रहे हैं गोविंद सिंह कुंजवाल, इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा है। और पाँचवें रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, इनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा है। और छठवें यानी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं श्रीमती रितु खंडूड़ी जी, इनका कार्यकाल 2022 से अब तक है। और दोस्तों, रितु खंडूड़ी जी पहली महिला निर्विरोध चुनी गई, और इन्होंने कोटद्वार से विधानसभा का चुनाव जीता था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।